हेलो स्टूडेंट। आइए आज हम लोग अगला चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड पढ़ते हैं। हिंदी में मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। हमने स्टूडेंट इससे पहले चैप्टर में प्रकाश से संबंधित कुछ चीजें अध्ययन किया है, जैसे दर्पण क्या होता है, मिरर, लेंस, इन सब चीजों के बारे में अध्ययन किया है। इनका व्यवहार हमने सीखा है कि एक ऐसा बिहेव करते हैं, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखने पे इमेज कैसा बनाएंगे, इन चीजों के बारे में हमने इससे पहले सीख लिया है। तो इस चैप्टर में उसका थोड़ा सा यूज भी रहेगा। हालांकि चैप्टर का अगर आप नाम देखें तो इसमें मुख्यतः दो पोर्शन है, ह्यूमन आई एंड द सेकंड पोर्शन इज कलरफुल वर्ल्ड। हाँ, मानव नेत्र के बारे में हमें सीखना है और दूसरा हिस्सा जो सीखना है वो है रंग बिरंगा संसार। हालांकि स्टूडेंट ये जो रंग बिरंगा संसार वाला पोर्शन है, आप इसमें देखेंगे कि संसार के बारे में हम तो देखने नहीं जाएंगे। अगर फिजिक्स के नजरिए से देखें आप, तो हमारा इसमें यहाँ पे मेन फोकस होगा रंग बिरंगा वाले पोर्शन पे, मीन्स कलरफुल वाले पोर्शन पे कि कलर्स क्यों होते हैं, हमें जो संसार है वो रंग बिरंगा क्यों दिखाई देता है, या रंग हमें क्यों दिखते हैं और रंग कहाँ से आते हैं, इन चीजों के बारे में हमें सीखना है एक्चुअली। ठीक है, तो हम इसके पहले पोर्शन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पोर्शन इसका है मानव नेत्र। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। पहले देखिए स्टूडेंट, हम जानते हैं कि मानव नेत्र जो होता है ये हमारे शरीर के एक तरह से कहें सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है, क्योंकि यही हमें दुनिया के बारे में उसका वास्तविक स्वरूप को समझने में मदद करता है। इसी के सहारे से हम जान पाते हैं कि दुनिया कैसी है और हम चीजों को ज्यादा बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। तो इसका वर्किंग क्या है, ये कैसे काम करता है, इसका स्वरूप क्या है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, इन सभी चीजों के बारे में आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो वैसे स्टूडेंट जो आपके सिलेबस की बात करें तो इसमें मानव नेत्र के बारे में देखिए क्लास 10th के लेवल पे बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। हालांकि जो है सबसे उसमें क्या क्या है, सबसे पहले है स्ट्रक्चर, मीन्स संरचना के बारे में आपको जानना है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। सेकेंडली फंक्शन ऑफ द पार्ट्स, हाँ, कि इसमें जो मानव नेत्र के पार्ट्स हैं, ठीक है, उनके क्या क्या फंक्शन है, मीन्स अलग अलग पार्ट्स जो हैं वो क्या क्या काम करते हैं। उसके बाद हमें सीखना है स्टूडेंट इसमें प्रॉब्लम्स, मानव नेत्र में क्या क्या परेशानियां होती हैं। मीन्स हालांकि हम ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट तो आप पाएंगे मानव नेत्र में जनरली बीमारियां नहीं होती। बीमारियां जनरली होती हैं, देखिए, इन्फेक्शन की वजह से, वायरसेस की वजह से या बैक्टीरिया की वजह से स्टूडेंट, लेकिन हमें उनके बारे में नहीं पढ़ना है। हमें यहाँ पे पढ़ना है सिर्फ डिफेक्ट्स के बारे में। सिलेबस में हमारे नेत्र की बीमारियां नहीं है, नेत्र का सिर्फ डिफेक्ट है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं दोष। हाँ, मीन्स मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट टाइप का समझिए। हाँ, तो हमें पढ़ना है एक तरह से डिफेक्ट्स के बारे में। डिफेक्ट मतलब संरचना में जो डिफेक्ट हो, संरचना में जो गड़बड़ी हो, उसके बारे में पढ़ना है। और आगे हमें सीखना है करेक्शन, अगर डिफेक्ट्स है तो उसको कैसे करेक्ट करेंगे, डिफेक्ट्स एंड देयर करेक्शन। तो स्टूडेंट हम जो है आज इन्हीं चीजों पे फोकस करेंगे। हम देखेंगे सबसे पहले इसमें मानव नेत्र की संरचना क्या होती है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स के फंक्शन क्या क्या हैं, क्या कार्य करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे डिफेक्ट्स एंड देयर करेक्शन। ठीक है, आप लोग जैसे थोड़ा बहुत की बात सुने होंगे कि जैसे हम लोगों को कभी कभी कोई चीज नजदीक की नहीं दिखाई देती, कभी दूर की नहीं दिखाई देती, तो चश्मा लगता है। चश्मा में अलग अलग तरह के ग्लासेस लगते हैं, लेंसेस लगते हैं, तो वो जो है कैसे डिसाइड होते हैं कि किसको कौन सा चश्मा लगेगा, तो इन चीजों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मानव नेत्र की संरचना से। आइए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमने कुछ फिगर एनसीईआरटी से लिया हुआ है ताकि जो है चीजें आपको ज्यादा बेहतर समझ में आए। यहाँ पे देखिए, इसमें आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट
ये जो संरचना है मानव नेत्र की, इसमें मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, आइए इनका नाम जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, हम जानते हैं कि मानव नेत्र हम सामने से देखते हैं तो ऐसा लगता है ना एक गोला है, तो एक नेत्र का गोलक होता है, ये बाहरी भाग जो इसको एक स्वरूप गोला का दिया है। इसमें यहाँ पर बीच में आप देख रहे हैं एक हिस्सा है, यहाँ ये है लेंस, यहाँ पे देखिए लिखा है क्रिस्टलाइन लेंस। हमारे आंख का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है लेंस। और भाग की बात करें तो आप देख पा रहे हैं एक पीछे एक सतह जा रही है, ये जो सतह है इस सतह को नाम देते हैं स्टूडेंट रेटिना। इसको हिंदी में भी बेहतर है कि रेटिना ही कहिए, वैसे दृष्टि पटल कभी कभी कहा जाता है, लेकिन रेटिना ज्यादा यूज होने वाला शब्द है तो आप इसी को नाम दें, ठीक है। आप देख रहे हैं स्टूडेंट रेटिना यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ से दो छोटी छोटी मांसपेशियां ऊपर की तरफ निकली हुई जो लेंस को पकड़े हुए हैं एक तरह से। तो जो मांसपेशियां लेंस को पकड़ी हुई हैं, उन मांसपेशियों को, उन मसल्स को हम कहते हैं सिलियरी मसल्स। हाँ, पश्चमाभि पेशियां भी इनको कहा जाता है। और भाग देखिए क्या है, आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट, ये सिलियरी मसल्स के सामने यहाँ पे एक छोटा सा जगह है जो खाली जगह दिख रहा है, यहाँ से लाइट इंटर करता है अंदर, इस हिस्से को कहते हैं प्यूपिल। लेंस के ऊपर देखिए स्टूडेंट एक मांसपेशी कवर है, लेंस के सामने एक मांसपेशी कवर है, कवर किए हुए है लेंस को, जिसमें बीच में छोटा सा होल है जिसको आप प्यूपिल ना दिए हैं। तो उस मांसपेशी को जो अपारदर्शी है, एक तरह से आप कह सकते हैं ओपेक है मटेरियल, जो मांसपेशी एक परत चढ़ी है उसको कहते हैं आइरिस। तो आइरिस एक तरह से क्या है, दिस इज आल्सो अ मसल, यू कैन से थिन लेयर, जो कि लेंस को कवर किए हैं ताकि लेंस पर लाइट ना पड़े। इसमें बीच में एक होल है जिसको हम प्यूपिल नाम से जानते हैं, पुतली भी कहते हैं, यहीं से लाइट एंट्री लेता है, ठीक है। इसके बाहर देखेंगे स्टूडेंट, तो ये बाहर एक जो यहाँ पर एक एरिया आपको दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा वही है जो हमको बाहर से दिखता है। हम किसी की आंख में जब देखते हैं तो बाहर वाला जो हिस्सा दिख रहा होता है सामने से, एकदम सामने का एरिया जो होता है, उसको हम नाम देते हैं स्टूडेंट कार्निया। कार्निया एक तरह से आप ध्यान से देखेंगे तो ये कवर करता है आंख के सामने, एकदम सामने वाला जो चीज है, आंख को हमको जो दिखता है ये कवर करता है, किसको, अंदरूनी भागों को। अंदरूनी भाग में देख रहे हैं लेंस है, आइरिस है, प्यूपिल, इन सब चीजों को कवर करता है कॉर्निया, ठीक। और पीछे बचा लास्ट में देख रहे हैं कि यहाँ पर रेटिना से निकली हुई कुछ कनेक्टेड है नर्व्स। नर्व क्या होती हैं, जो इंफॉर्मेशन को हमारे दिमाग तक पहुंचाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नर्व्स जो कि ऑप्टिक सिग्नल को, अर्थात प्रकाश की जानकारी को हमारे दिमाग तक पहुंचाती है, इसीलिए हम इनको ऑप्टिक नर्व्स कहते हैं। ये इंफॉर्मेशन को जो आंख से हम देखते हैं, इस जानकारी को दिमाग तक पहुंचाती है। यहाँ पे दो और छोटी छोटी चीजें बची स्टूडेंट, देखिए जो लेंस है इसके सामने की तरफ ये भी एक लिक्विड भरा होता है बाहर की तरफ, और अंदर एक देखिए ढेर सारा यहाँ पे लिक्विड भरा है। तो यहाँ पे दो तरह के लिक्विड भरे होते हैं। ये जो अंदर वाला लिक्विड है इसको हम कहते हैं विट्रियस ह्यूमर। इसका काम होता है टू नरिश आवर आई एंड टू प्रोवाइड प्रॉपर शेप। आंख को जो है पोषण भी प्रदान करता है, नरिशमेंट भी करता है, एंड इसका मुख्य काम क्या है, टू हेल्प मेंटेन प्रॉपर शेप। आंख को एक गोल स्वरूप देने में वो मदद करता है। सोचिए ना होता तो ये मांसपेशी हो सकता है पिचक जाता, तो साइज उसका कम ज्यादा हो जाता है। तो प्रॉपर शेप जो है, एक तरह से बैलून में जैसे हवा भर दे तो हवा क्या काम करता है, बैलून को फुलाए रखता है, वैसे यहाँ पर ये लिक्विड जो है, विट्रियस ह्यूमर जो है, ये इसको एक प्रॉपर शेप मेंटेन करने में सहायक है। और यहाँ जो बाहर होता है लिक्विड एक्वस ह्यूमर जिसका नाम है, ये मेनली थोड़ा सा न्यूट्रिएंट तो प्रोवाइड करता ही है। एक्चुअली न्यूट्रिएंट यहाँ पे इसी लिक्विड की हेल्प से ही मिलता है। क्यों स्टूडेंट, समझिए, हम जानते हैं जो आई बॉल होती है इसमें नसें नहीं होती, ब्लड यहाँ तक नहीं आता, तो ब्लड की सहायता से पोषण इनको नहीं मिल पाता, न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता। तो इन्हीं एक्वस ह्यूमर जो है, इन्हीं की हेल्प से आई लेंस हो गया, रेटिना, यहाँ पे आइरिस हो गया, इन सबको इसी की हेल्प से न्यूट्रिएंट मिलता है, ठीक है। और थोड़ा बहुत जो है ये एक्वस ह्यूमर भी उसको प्रॉपर शेप प्रोवाइड करा रहा है। एक्वस ह्यूमर कहाँ रहता है, तो आप देखेंगे कॉर्निया और लेंस के बीच में,
ठीक है। जहाँ की कॉर्निया क्या है, हम देख रहे हैं हमारे आंख का सबसे आगे का भाग, सबसे आगे सामने का भाग जो कि कवर किया है हमारे सामने से आंख को, वही है कॉर्निया। आइए स्टूडेंट, हम वन बाय वन अब इनके नाम जान गए हैं, अब इनके काम की बात करते हैं ना। नाउ वी आर गोइंग टू सी द फंक्शन, फंक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ द आई। ठीक है, आइए फंक्शन के बारे में सीख लेते हैं स्टूडेंट। देखिए शुरुआत करते हैं, इसमें जो है जो जो पूछता है पहले हम उनके बारे में ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारी आंख का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो है स्टूडेंट रेटिना। रेटिना क्योंकि देखिए हम जो है जानते हैं कि हमारी आंख जो है हमारे शरीर में जितने सेंसरी ऑर्गन होते हैं, मीन्स हम उनको कहते हैं कि संवेदी अंग, जो कि महसूस करते हैं, जो जानकारियों को हमारे दिमाग तक पहुंचाते हैं। कौन कौन से ज्ञानेंद्रियां भी कहते हैं आप उनको। तो हम जानते हैं हमारी आंख जो है वो चीजों को देखने में मदद करती है, वो एक ज्ञानेंद्रिय है, उससे जानकारी हमारे दिमाग तक पहुंचती है। और जानकारी कैसी पहुंचती है? प्रकाश के रूप में, प्रकाश की जानकारी पहुंचती है। तो ये जो प्रकाश है हमारी आंख में, हम तो देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं इसमें, तो कौन सा हमारे आंख का हिस्सा है जो प्रकाश संवेदी है, जो प्रकाश को समझ पाता है। देखिए जैसे हम आंख बंद कर लें तो स्किन हमारी है, इस पर लाइट पड़ेगा तो क्या हम महसूस कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो हमारे आंख में वो कौन सा हिस्सा है जो प्रकाश को सेंस करता है स्टूडेंट? तो वो है रेटिना। हमारी आंख में जो रेटिना है यही है वो पार्ट जो प्रकाश संवेदी है, लाइट को, जो लाइट सेंसिटिव है। हाँ ठीक है, तो आप कहेंगे यही वो पार्ट है जो कि लाइट सेंसिटिव है, अर्थात सबसे मेन काम इसी पार्ट का है। देखिए होता क्या है स्टूडेंट, रेटिना में जो है दो तरह की सेल पाई जाती हैं। एक होता है जिनका स्ट्रक्चर रॉड के तरह होता है, और एक होती है कोन स्ट्रक्चर की। तो जो कोन है, कोन फॉर कलर, सी से सी लिख दीजिए, COLOR या COLOUR भी लिख सकते थे। तो कोन, यहाँ देखिए सी है, यहाँ भी सी, तो ऐसे याद करिएगा आप कि कोन फॉर कलर। तो जो कोन सेल होती हैं वो प्रकाश की तीव्रता, कलर को आइडेंटिफाई करती हैं, अर्थात कौन से कलर का लाइट आ रहा है। और जो रॉड सेल होती हैं ये दूसरा लाइट की प्रॉपर्टी बचा इंटेंसिटी, तो ये इंटेंसिटी को सेंस करती हैं, अर्थात कितना इंटेंसिटी का लाइट आ रहा है हमारी आंख पे, कितना इंटेंसिटी का, कितना तीव्र प्रकाश पड़ रहा है, उसको महसूस करती हैं रॉड सेल। ठीक है, तो हम देख पाए कि कॉर्निया में होता क्या है। हमने देखा कि मुख्यतः इसमें दो तरह की सेल पाई जाती हैं, एक रॉड सेल, एक कोन सेल। ये लाइट को सेंस करते हैं, एक कलर को सेंस करता है, इंटेंसिटी को सेंस करता है। ठीक है, और दोनों मिलकर क्या करते हैं, जब कोई इमेज रेटिना पे बनती है तो दोनों सेंस करके इसको ऑप्टिक नर्व के हेल्प से पहुंचा देते हैं। कहाँ पर? दिमाग में, हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। ब्रेन हमारा फिर उस इमेज को समझ जाता है, कैसा प्रकाश आ रहा है उस प्रकाश को पढ़ लेता है। ठीक है, तो हमने देखा रेटिना क्या है, एक तरह से स्क्रीन है जहाँ पे इमेज बनती है, जहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब बनना सिर्फ महत्वपूर्ण नहीं है, प्रतिबिंब को हमारी आंख में जब बन रहा है कहीं पे, तो उसको पढ़ने वाला भी कोई होना चाहिए। तो रेटिना में जो है ऐसे दो तरह की सेल होती हैं जो पढ़ती हैं, अर्थात लाइट को पढ़ लेती हैं, लाइट को समझ लेती हैं, सेंस करती हैं। तो वही जो है उस इमेज को पढ़कर, या तो कहें उस इमेज को रीड करके कहाँ तक पहुंचाती है? टू आवर ब्रेन। सो द फंक्शन ऑफ रेटिना इज टू प्रोवाइड ए सरफेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, अर्थात इमेज को फॉर्मेशन का एक सतह तैयार करती है। और दूसरा ये जो है हमारे आंख का सबसे मेन जो लाइट सेंसिटिव पार्ट है, यही लाइट को सेंस करता है, लाइट का कलर पहचानता है, लाइट का इंटेंसिटी पहचानता है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। हमने देखा रेटिना का काम। उसके बाद जो है ये है, देखिए सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स जो है क्या होती हैं, ये देखिए लेंस को पकड़े हुए हैं।
तो लेंस मुख्यतः क्या करता है स्टूडेंट, हम जानते हैं यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। जो लेंस है इसका नेचर होता है कॉन्वेक्स। तो हम चीजों को थोड़ा सा लिखते हुए चलेंगे। जो आई लेंस होता है इसका नेचर होता है, क्या होता है, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। और कॉन्वेक्स लेंस जनरली इमेज कैसी बनाता है स्टूडेंट, ध्यान से समझिए। हमने अभी सीखा कि रेटिना जो है वहीं पर इमेज बनेगा, तब जो है वस्तु हमें दिखाई देती है। इसका मतलब रेटिना पे जो है इमेज बनते समय वहां पे लाइट पड़नी चाहिए, और लाइट जब पड़कर इमेज बनाती है, लाइट पहुंचकर इमेज बनाती है, तो इमेज कैसा होता है, हमेशा रियल। इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस अगर ना होता तो हमें प्रॉब्लम होती, हमें ऑब्जेक्ट ना दिखता, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस ही है जो कि रियल इमेज को बनाता है। तो जो आई लेंस है स्टूडेंट, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसका काम क्या होता है, टू फॉर्म रियल इमेज ऑन, कहां पर बनाना है इसको, रेटिना पे। इसका एक ही काम है कि लाइट रेज आ रही है कहीं से भी, किसी भी वस्तु से, फाइनली इनको फोकस करना है, फोकस ऑन रेटिना। मीन्स आप ये भी कह सकते हैं टू फॉर्म रियल इमेज ऑन रेटिना। ठीक है, इसका सिर्फ एक ही काम है। इसमें प्रॉब्लम भी होती है स्टूडेंट, आप जो है सुने होंगे, जैसे एक प्रॉब्लम होती है मोतियाबिंद। तो मोतियाबिंद में क्या होता है, आई लेंस का जो अंदर का एक लिक्विड होता है, ये थोड़ा सा क्रिस्टलाइन लेंस होता है। इसके फंक्शन की प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये जो है क्रिस्टलाइन लेंस होता है। क्रिस्टलाइन का अर्थ होता है स्टूडेंट, मीन्स ये हार्ड नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए ग्लास का लेंस लग जाए, समझिएगा जरा, ग्लास का लेंस जो हम अपने लैब में रखते हैं वो देखिए एकदम हार्ड होता है, मीन्स जैसा उसका शेप है वो चेंज नहीं हो सकता, उसका शेप रिजिड होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए जा सकते, जिसकी वजह से उसकी फोकल लेंथ वगैरह कोई चेंज नहीं हो सकता। लेकिन जो हमारा आई लेंस है एक क्रिस्टलाइन होता है। जैसे मानकर चलिए एक बैलून में आप पानी भर दीजिए, तो देखिए क्या होता है, बैलून को आप पुश करेंगे तो उसका शेप चेंज होगा, तो जो है उसका नेचर जो है बिहेवियर भी चेंज होगा। उसमें से लाइट पास करेंगे तो वो अलग अलग तरह के लेंस की तरह बिहेव करेगा। मीन्स इस केस में हम उसका फोकल लेंथ चेंज कर सकते हैं। हाँ, तो क्रिस्टलाइन जो लेंस होता है हमारा आई लेंस, इट इज एबल टू चेंज इट्स फोकल लेंथ। हाँ, इसका जो है चेंजेबल होता है फोकल लेंथ। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट, आपने सुना होगा मोतियाबिंद। मोतियाबिंद में मेनली यही जो लेंस है, मोतियाबिंद में ये जो लेंस है आई लेंस, यही जो है थोड़ा सा गंदगी की वजह से, डस्ट की वजह से, बहुत सारे उसके फैक्टर हैं, इन सब प्रॉब्लम की वजह से ये इसका कलर जो है मिल्की हो जाता है, मतलब दूधिया कलर हो जाता है। मिल्की मतलब आप इसको कह सकते हैं थोड़ा सा सफेद सफेद कलर का। देखे हैं जिनको मोतियाबिंद होता है उनकी आंख ध्यान से देखेंगे तो सफेद दिखती है उनका। तो उसके ऐसा होने की वजह से क्या होगा, देखिए लेंस का काम था लाइट को फोकस करना, मींस एक ऐसा होना चाहिए ट्रांसपेरेंट। लेंस हमेशा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए, तभी तो लाइट को पास करेगा। लेकिन जब ये मिल्की हो गया, मतलब ये दूधिया हो गया, दूधला, तब क्या होगा, इससे जो लाइट पास होनी चाहिए थी, समझिएगा जरा, लेंस से होकर ही लाइट को जाना है रेटिना पे। अब लेंस ही जब गंदा हो गया है, दूधिया हो गया है, तो उससे जो उसका जो नेचर होगा ट्रांसपेरेंट नहीं रह जाएगा, वो थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट टाइप का हो जाएगा, लाइट पास होने में प्रॉब्लम होगी। तो इस वजह से जो इमेज बननी थी क्लियर, जितना उतना अच्छे से बन नहीं पाएगी। फलस्वरूप क्या होगा, व्यक्ति को साफ, जो मोतियाबिंद से जो पीड़ित है उनको स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। तो इसीलिए ऐसे व्यक्तियों को आप सुने होंगे क्या होता है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन। तो ऑपरेशन में डॉक्टर क्या करता है, जो आई लेंस है इसी को रिप्लेस कर देता है। ये आई लेंस जो है खराब हो गया है तो उस लेंस को हटा देता है और दूसरा लेंस लगा देता है। ठीक है, तो वो जो है अलग अलग क्वालिटी के आप सुने होंगे, पैसा के आधार पे सस्ता या महंगा जैसा हो उसके हिसाब से वो लेंस यूज करता है।
तो ये हो गया स्टूडेंट अबाउट द आई लेंस। आइए देखते हैं और कौन कौन से पार्ट थे आई में। आई लेंस के अलावा हम देख रहे हैं यहाँ पर है जो ये मांसपेशियां हैं, देख रहे हैं जो लेंस को पकड़े हुए हैं, जिनको हम कह रहे हैं सिलियरी मसल्स। तो स्टूडेंट ये जो सिलियरी मसल्स होती हैं, ये इनको हिंदी में पश्चमाभि पेशियां भी कहते हैं, पश्चमाभि पेशियां। इनका काम होता है लेंस को पकड़ के रखना। ये जो है आप यहाँ पे फिगर में देख भी रहे हैं, हमने यहाँ पे बनाया हुआ था, आप बना भी सकते हैं। ये जैसे मान लीजिए हो गया कॉन्वेक्स लेंस हमारा आई लेंस, तो ये मांसपेशियां जो है लेंस को पकड़े रहती हैं ऐसे, यहाँ पे ये लेंस को पकड़े हुए हैं। तो ये जो मांसपेशियां लेंस को पकड़े हुए हैं यही है पश्चमाभि पेशी। यही क्या है? पश्चमाभि पेशी। इसका काम क्या होता है स्टूडेंट? इसका मेन काम होता है टू होल्ड द आई लेंस, ये होल्ड करके रहता है। एंड जो इसका सबसे महत्वपूर्ण काम है स्टूडेंट, समझिएगा जरा, देखिए होता क्या है, यहाँ फिर से एक बार चलते हैं आई के फिगर पे। तो इसमें आप देखेंगे स्टूडेंट कि जो कॉर्निया होता है, जब प्रकाश हमारी आंख पे पहुंचता है तो सबसे पहले आगे सामने पड़ता है कॉर्निया। कॉर्निया क्या है? एक तरह से थिन लेयर है जो कि ट्रांसपेरेंट लेयर है हमारी आंख का सबसे बाहर, जो कि हम लाइट को जैसे ही इसमें पड़ता है तो इसके दो काम होते हैं। एक तो हम देख रहे हैं हमारे इंटीरियर पार्ट को सेफ भी रखता है, लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण काम है ये जो लाइट रेज आंख में पहुंचती है तो सबसे पहले इनको फोकस करता है। ये कॉन्वेक्स लेंस जैसा बिहेव करता है, तो अधिकांश हिस्सा तो हमारा कॉर्निया ही फोकस करता है और उनको पहुंचाता है आई लेंस तक। फिर आई लेंस फाइनली उनको फोकस करता है रेटिना पे। तो आई लेंस जो है स्टूडेंट, समझिएगा जरा। अब आइए फिर से हम इसको आई लेंस के बारे में चलते हैं। तो इसमें जो आई लेंस होता है, अब समझिएगा, हम देख रहे थे स्टूडेंट, हमने वहां पे पढ़ा था कि आई लेंस जो होता है या उत्तल लेंस जो होता है उसका नेचर हमने पढ़ा था जब, तो उसमें हमने सीखा कि उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु की दूरी के हिसाब से अलग अलग होता है। अर्थात वस्तु की दूरी बदलती है तो प्रतिबिंब की दूरी भी बदलती है। ऐसा कब होगा? जब फोकल लेंथ फिक्स होगा। लेकिन हम जानते हैं हमें कोई प्रतिबिंब कब दिखेगा? जब प्रतिबिंब बने रेटिना पे। अब समझिए, जैसे मान लीजिए कि वस्तु नजदीक है तो इसका प्रतिबिंब बना रेटिना पे, लेकिन हम जानते हैं अगर वस्तु दूर जाता है तो प्रतिबिंब नजदीक आता है। अब समझिए स्टूडेंट, अगर वस्तु दूर चली गई और वही लेंस लगा रह गया तो क्या होगा कि प्रतिबिंब नजदीक बन जाएगा। अब हमें कोई वस्तु कैसे दिखाई देगी? हम जानते हैं वस्तु तब दिखाई देगी जब प्रतिबिंब बने रेटिना पर। तो इसीलिए ये जो पश्चमाभि पेशियां हैं ये क्या करती हैं कि लेंस को पुश करके या खींच करके उसका जो फोकस दूरी है उसको चेंज करते रहती हैं अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। वस्तु की दूरी के हिसाब से ये तुरंत जो है उसको लेंस को पतला या मोटा बनाती रहती हैं, जिससे कि उसकी फोकस दूरी बदल सके। तो वस्तु दूर है तो वो लोग क्या करेंगे, पश्चमाभि पेशियां उसको लेंस को खींच लेंगी, पतला हो जाएगा लेंस, जिससे फोकस दूरी बढ़ जाएगी और प्रतिबिंब बनेगा रेटिना पे। वस्तु नजदीक है तो तुरंत पुश करेंगे, लेंस मोटा बन जाएगा, फोकस दूरी घट जाएगी और फिर से प्रतिबिंब बनेगा रेटिना पे। तो इस तरह से इनका मुख्य काम होता है टू चेंज द focal length of आई लेंस। आई लेंस का ये क्या करती हैं? फोकस दूरी भी बदलती हैं अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ, क्यों चेंज करती हैं? अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसा क्यों करती हैं? क्यों करती हैं बताइए। तो हमने देखा स्टूडेंट कि
इनका मुख्य उद्देश्य होता है फॉर्म रियल इमेज ऑन रेटिना, ताकि रेटिना पे रियल इमेज बन सके, क्योंकि अगर चेंज नहीं करेंगे तो इमेज कभी रेटिना से पहले बन जाएगा, कभी रेटिना के बाद बनेगा, और हम जानते हैं हमें वस्तु तभी दिखाई देगी जब इमेज रेटिना पर बने। तो इसीलिए सिलियरी मसल्स फोकस दूरी को एडजस्ट करते रहती है। ठीक है, आइए देखते हैं और कौन सा पार्ट है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण पार्ट है इसमें स्टूडेंट प्यूपिल एंड आइरिस। देखिए हमने जो है रेटिना के बारे में सीख लिया, सिलियरी मसल्स के बारे में सीख लिया, हमने विट्रियस ह्यूमर के बारे में सीख लिया कि ये क्या करता है, ये लेंस को एक प्रॉपर स्वरूप पर जो है प्रॉपर शेप इसको प्रोवाइड करता है। हमने क्रिस्टलाइन लेंस के बारे में देख लिया, फिर हम जो है अब बचा है मेनली प्यूपिल एंड आइरिस। तो आइए स्टूडेंट इसको हम देखते हैं। होता क्या है स्टूडेंट कि जो आइरिस होता है ये एक होती है मसल, एक थिन लेयर होती है, थिन ओपेक लेयर होती है मसल की, जो कि हमें जैसे हम किसी की आंख में देखते हैं तो सामने जो बड़ा सा काला सा दिखता है स्टूडेंट, वही होता है आइरिस। ये जो है ओपेक होता है ताकि प्रकाश ज्यादा हमारी आंख में लिमिटेड मात्रा में ही प्रकाश पहुंचे, ये प्रकाश को अंदर जाने से रोकता है। तो आप देखे होंगे इसके बारे में कि अलग अलग व्यक्ति का जो कलर होता है आंख का अलग अलग दिखाई देता है। तो उसका मुख्य कारण यही होता है, मतलब आंख में जो कलर हमें दिखाई देता है, कलर ऑफ आई जो है किस पे डिपेंड करती है, ये आइरिस ही डिसाइड करता है, क्योंकि हमको जो दिखता है वो आइरिस ही दिखता है, अर्थात आइरिस का कलर ही क्या होता है, एक तरह से आंख का कलर। तो आप लोग जो है देखे होंगे जैसे कि कुछ लोग की आंख नीली होती है, कुछ का काली, कुछ की भूरी होती हैं, तो वो जो है आइरिस के कलर की वजह से होता है स्टूडेंट। हालांकि अगर कलर की बात करें तो हम जानते हैं ह्यूमन बॉडी में जो कलर होता है एक पिगमेंट होता है मिलेनिन, ये जो है ह्यूमन बॉडी को कलर देता है। ये जब इसकी मात्रा बढ़ती है तो डार्कर कलर मिलता है स्किन को। तो मिलेनिन का एक तरह से अमाउंट ही इसमें आंख का कलर को डिसाइड करता है, आइरिस के कलर को डिसाइड करता है। तो आइरिस हमने देखा कि एक तरह से क्या है, जैसे ये हो गया आई लेंस, मान लीजिए हमने बना दिया, तो आई लेंस के ऊपर एक कवर है, स्किन की एक क्या है, कवर है, जो कि लेंस को कवर किए हुए है, मतलब ये लेंस को ढके हुए है स्किन पतली सी, और इसका कलर ही हमको दिखाई देता है। आप ध्यान से देखेंगे किसी के आंख में तो बड़ा सा जो काला सा दिखता है स्टूडेंट, उसके बीच में एकदम छोटा सा काला सा दिखता है, गोल सा, और ये गोल यही वाला छोटा सा हिस्सा होता है। अब देखिए अगर ये पूरी आंख को कवर कर लेगा तो आंख में तो कोई प्रकाश नहीं जा पाएगा, कोई लाइट नहीं जाएगा, तो इमेज कैसे बनेगी, हमें वस्तु दिखाई कैसे देगी, अर्थात कुछ हिस्सा जाना चाहिए लाइट का अंदर। तो यहाँ इसमें बीचों बीच वाला हिस्सा एक थोड़ा सा छेद जैसा होता है, एक छोटा सा एरिया, एक तरह से कहें कि ओपन होता है, खुला होता है, जहां से प्रकाश हमारे आंख में इंटर करता है, जहां से लाइट इंटर करता है। तो ये जो छोटा सा एरिया है रेटिना के बीच में जहां से लाइट इंटर करता है, उस एरिया को हम नाम देते हैं प्यूपिल। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि प्यूपिल और आइरिस एक तरह से इंटर रिलेटेड है। आइरिस का हिस्सा है प्यूपिल, एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि प्यूपिल सिर्फ एक होल है, प्यूपिल एक अपर्चर है। अपर्चर क्या होता है, जिससे लाइट अंदर जाता है, जिससे जैसे अपर्चर ऑफ लेंस हम लोग पढ़े थे स्टूडेंट, याद करिए, तो क्या था, वह हिस्सा जिससे लाइट अंदर जाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे आंख का वो कैसा बिहेव कर रहा है, अपर्चर जैसा। अपर्चर, क्योंकि यहीं से लाइट इंटर करता है, इंटर्स इन द आई। तो हमने सीखा स्टूडेंट कि आइरिस क्या होता है, हमने देखा कि थिन लेयर होती है जो ओपेक होती है, और इसी का कलर लाइट का आंख को कलर प्रोवाइड करता है।
आइरिस का कलर ही आंख का कलर निर्धारित करता है। और हमने देखा बीच में एक स्पेस होता है जो जहां से लाइट एंट्री लेता है, जो एक तरह से बीच में गोल छेद जैसा होता है, होल जैसा, और उस स्पेस को ही हम नाम देते हैं प्यूपिल। तो आप कह सकते हैं प्यूपिल अपर्चर ऑफ आई थ्रू व्हिच द लाइट पासेस, लाइट इंटर्स इन द आई। और इसका मुख्य उद्देश्य आते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं स्टूडेंट कि आइरिस या प्यूपिल का जो मेन उद्देश्य क्या है, हाँ, इसका फंक्शन क्या है। तो इसका मुख्य फंक्शन है स्टूडेंट टू कंट्रोल the amount of light entering in our eye। ठीक है, कि हमारे आंख में कितना लाइट जाना चाहिए, इसको ये कंट्रोल करता है। इसका मेन एम क्या होता है, टू कंट्रोल। कंट्रोल कैसे करता है समझिए, और कंट्रोल क्यों करता है आइए समझते हैं स्टूडेंट। अच्छा, हमारे आंखों को तो लाइट की जरूरत ही है, देखना है, तो ये कंट्रोल काहे कर रहा है, ये रोक क्यों रहा है। देखिए, इसका मुख्य कारण ये है स्टूडेंट कि हमारी आंख, हमने देखिए शुरू में ही चर्चा किया कि जो रेटिना होता है जहाँ पे इमेज बनती है वही लाइट सेंसिटिव एरिया होता है, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है। मीन्स इसको जो है अगर लाइट बहुत ज्यादा मिली, वहां पे बहुत ज्यादा लाइट पड़ी तो उसको नुकसान भी हो सकता है, क्षति भी हो सकती है उसको। तो जो रेटिना का सेल है उसको नुकसान होने से बचाने के लिए वहां पे एक सीमित मात्रा में ही लाइट पहुंचनी चाहिए। हाँ, तो क्या करता है कि जो प्यूपिल का स्पेस है, एक तरह से जो होल है, अगर बहुत ज्यादा चमक वाले रोशनी में हम चले गए, ऐसे जगह गए जहां पे लाइट बहुत ज्यादा है, जैसे मान लीजिए कड़ी धूप में हम जाते हैं, तो क्या होता है उस केस में जो प्यूपिल है उसका साइज छोटा हो जाता है। जो आइरिस है वो ऐसा मेंटेन करता है कि प्यूपिल का साइज छोटा हो जाए। तो प्यूपिल का साइज जब छोटा हो जाएगा तो हमारे आंख में कम लाइट पहुंच पाएगा, क्योंकि हम जानते हैं हमें एक सीमित मात्रा में ही लाइट चाहिए, तो छोटा होकर कंट्रोल कर लेता है। जैसे ही हम छांव में आएंगे जहां लाइट की मात्रा कम है, या जैसे शाम हो गई, अब वहां पर आपको देखना है, अंधेरे में देखना है, तो ज्यादा मात्रा की हमें जरूरत है देखने के लिए, तो वाइडर हो जाता है, प्यूपिल खुल जाता है, ज्यादा ज्यादा लाइट हमारे आंख में इंटर करने लगता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं स्टूडेंट कि जैसे आप जो है कभी कभी बहुत तेज लाइट की तरफ झटके में देख लीजिए, या सूर्य की तरफ ऐसे कभी कभी देख लेते हैं आप, तो क्या होता है जैसे सूर्य की तरफ देखिए और झटके में आप दूसरी तरफ जब देखिए, जैसे छांव में देखिए, तो आपको सब अंधेरा अंधेरा लगता है। सब क्यों ऐसा होता है, देखिए जब आप सन को तरफ देखते हैं झटके में, तो आपका प्यूपिल जो है आंख को बचाने के लिए तुरंत क्या करता है, एक तरह से पूरी तरह से क्लोज कर देता है रास्ता, ताकि हमारे आंख में लाइट ज्यादा न जा पाए, नहीं तो रेटिना को नुकसान होगा। तो जब वो क्लोज कर लेता है, अब देखिए आपका प्यूपिल एक तरह से क्लोज हो गया, रास्ता लाइट का क्लोज हो गया। अब जब झटके में तुरंत आप छांव में देखते हैं, तो उस समय क्या होगा, छांव में देखते समय आपका प्यूपिल क्या था, उस समय जब सन को देख रहे थे तो बंद था। अब झटके में जब छांव में गए, आपका आंख गया दूसरी तरफ मुंह किए, तो प्यूपिल तो बंद ही है अभी भी। अब जो है हमें कोई वस्तु कब दिखेगी, जब लाइट अंदर जाए, तो रास्ता तो गेट बंद है, तो लाइट अंदर नहीं जाएगा तो हमको वस्तु नहीं दिखेगी, हमको सामने नहीं दिखेगा, कैसा दिखेगा, अंधेरा अंधेरा लगेगा। इसीलिए झटके में हम जब देखेंगे तो अंधेरा लगेगा, लेकिन जब हम छांव में रह जाएंगे थोड़ी देर तक, तो हम देखेंगे धीरे धीरे हमारा प्यूपिल खुलते रहेगा और हमको धीरे धीरे दिखाई देने लगेगा, और अच्छे से दिखाई देने लगेगा थोड़े समय में, मीन्स प्यूपिल नॉर्मल हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो हमने ये सीखा कि प्यूपिल जो है कैसे लाइट को कंट्रोल करता है। हमने देखा कि अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है, ताकि जो है सेफ हमारा आंख सेफली वर्क करे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये भी देखा कि आइरिस का कलर कैसे डिसाइड होता है। ठीक है, चले और देखिए स्टूडेंट, इसमें कौन सा हिस्सा बचा है, और कोई हिस्सा तो बचा नहीं जिसके बारे में सवाल किया जाए आपसे। मेनली जब भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन स्टूडेंट, तो रेटिना से पूछा जाएगा, ऑप्टिक सिलियरी मसल से पूछा जाएगा, या प्यूपिल और आइरिस से पूछा जाता है। तो आप जो है इन चीजों को
ध्यान रखेंगे, ज्यादा फोकस करेंगे। कॉर्निया जो है बस इसके बारे में याद रखिएगा कि ये आंख को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, एक तरह से सेफ्टी, और ये जो है लाइट को फोकस भी करता है। मानकर चले 60 to 70% लाइट को फोकस ये अकेले खुद करता है, और जो बाकी बचा काम है वो लेंस करता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज बच गया है, वो है ऑप्टिक नर्व्स। तो ऑप्टिक नर्व जो होती हैं स्टूडेंट, हमने शुरू में ही इनके बारे में चर्चा कर लिया था कि ये क्या है, नर्व। नर्व का अर्थ होता है ये नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। नर्वस सिस्टम क्या काम करता है, सिग्नल को, मींस इंफॉर्मेशन को हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट से कहां तक पहुंचाता है, ब्रेन तक पहुंचाता है ना। तो नर्व एक तरह से क्या होता है, रास्ता जिससे मैसेज एक जगह से दूसरे जगह जाए। यहाँ पे ऑप्टिक नर्व लिखा है। ऑप्टिक मतलब रिलेटेड टू लाइट, अर्थात ये ऐसी नर्व होती हैं जो लाइट सिग्नल को, अर्थात प्रकाश की सूचना को हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। और ये सूचना इसको मिल कहां से रही है, रेटिना से। रेटिना पे इमेज बन रहा है और उस जानकारी को ऑप्टिक नर्व पहुंचा रहा है ब्रेन तक। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट हम लोगों ने आज यहाँ तक हमने अभी सीखा कि हमारे आई में, ह्यूमन आई में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन होता है, क्या कार्य होते हैं। आइए हम आगे के टॉपिक को चलते हैं, देखते हैं आगे हमें इसके बारे में क्या क्या पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टूडेंट है, वो है पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन, इसको हिंदी में समंजन क्षमता भी कहते हैं। समंजन क्षमता। देखिए स्टूडेंट, इसको नाम से ही, इसके हिंदी की बात करें तो नाम से आराम से समझ सकते हैं। समंजन का अर्थ होता है सामंजस्य बिठाना। सामंजस्य किससे बिठाना है, हमने देखा स्टूडेंट, इससे पहले अभी चर्चा कर रहे थे, जब पश्चमाभि पेशियों के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो हमने वहां पर सीखा कि जो हमारा पश्चमाभि पेशियां हैं, वस्तु की दूरी के हिसाब से नेत्र लेंस के फोकस दूरी को घटाती या बढ़ाती है, ताकि प्रतिबिंब कहाँ बने, रेटिना पर। उनका ये मुख्य उद्देश्य होता है। तो वो एक तरह से क्या कर रही हैं, वस्तु की स्थिति के हिसाब से लेंस की फोकस दूरी के साथ सामंजस्य बिठा रही हैं। हाँ, सामंजस्य पैदा उनके बीच में बना रही हैं, ताकि उनका मुख्य उद्देश्य है कि प्रतिबिंब रेटिना पे बने, ताकि वो हो पाए। ठीक है, तो जो नेत्र लेंस की ये क्षमता है, क्या करना की क्षमता, फोकस दूरी को बदलने की क्षमता है, उसी को हम कहते हैं समंजन क्षमता। इंग्लिश में क्या कहेंगे, इट इज द एबिलिटी ऑफ किसकी, एबिलिटी है आई लेंस की। हमने देखा जो आई लेंस है, इसकी फोकस दूरी बदल सकती है, कम ज्यादा हो सकती है जरूरत के हिसाब से। वस्तु नजदीक है तो फोकस दूरी कम हो जाएगी, और वस्तु दूर है तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी। तो आई लेंस की फोकस दूरी एडजस्ट हो सकती है। तो आई लेंस की फोकस दूरी एडजस्ट करने की जो एबिलिटी होती है, उसी को कहा जाता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, तो इट इज द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू, किस चीज की एबिलिटी, टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। ठीक है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को एडजस्ट की हिंदी होती है समायोजन, समायोजित। तो आप कहेंगे मानव नेत्र के लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को ही समंजन क्षमता कहते हैं। इट इज द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये ऐसा करता क्यों है, हमने देखा है स्टूडेंट, अगर वस्तु दूर है तो प्रतिबिंब जो है रेटिना बनाने के लिए फोकस दूरी बड़ी चाहिए, तो फोकस दूरी बढ़ा लेना है। वस्तु नजदीक है तो फोकस दूरी कम कर लेना है। तो ये जो एडजस्टमेंट हो रहा है, यही कहलाता है एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, इसको थोड़ा सा और हम समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, होता क्या है कि हम जानते हैं, अगर वस्तु अनंत पे है तो उसका प्रतिबिंब बनता है फोकस पे। तो हमारा लेंस इस तरह से बना होता है कि जब हम ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो, बहुत दूर हो,
तो उस केस में वहां से आने वाली लाइट रेज पैरेलल होंगी। इनको फोकस करना, उस समय हमारा नेत्र लेंस ऐसा बना होता है कि फोकस दूरी एकदम आसान बड़ी रहती है, अधिक से अधिक फोकस दूरी इस समय रहेगी, क्योंकि वस्तु उससे दूर तो रखी नहीं जा सकती अनंत से ज्यादा। तो फोकस दूरी मैक्सिमम होती है उस समय, और उस समय इमेज बनती है रेटिना पे। हमारा उस समय लेंस दबा नहीं होता है, जिसकी वजह से बहुत आसान पड़ता है उसको देखना। अगर वस्तु बहुत दूर है तो वहां से आने वाली लाइट रे हमारी आंख के लिए आराम से आराम देती हैं। मीन्स हमारी आंख उसमें क्या रहती है, रिलैक्स रहती है। रिलैक्स पोजीशन कब होगी, इसका अर्थ हुआ कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हो, उस केस में जो हमारा आंख रहेगी वो किस पोजीशन में रहेगी, रिलैक्स पोजीशन में। तो उस समय प्रतिबिंब बन रहा है रेटिना पे, तो फोकस दूरी का मान रेटिना के और लेंस के फोकस बीच की दूरी के बराबर होगा लगभग। ठीक है, आप ये मान सकते हैं। तो हम देख रहे हैं, अगर हमसे पूछा जाए हम कितना दूर तक देख सकते हैं, तो वो आंसर आएगा अनंत, क्योंकि इनफाइनाइट के केस में हमारे लिए और आसान है, वहां से आने वाली लाइट रेज पैरेलल होंगी, तो हमारे लिए देखना थोड़ा सा मेहनत हमारी आंख को कम लगाना पड़ेगा। इसको इसीलिए हम रिलैक्स आई पोजीशन भी कहते हैं। ठीक है, तो इनफाइनाइट तक अगर वहां से प्रकाश हमारी आंख पे आ रहा है तो उस वस्तु को हम आसानी से देख सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, क्या होगा जब वस्तु को नजदीक लाएं। वस्तु जैसे जैसे नजदीक आएगी वैसे वैसे देखिए क्या होगा, फोकस दूरी घटाना पड़ेगा। फोकस दूरी घटाने के लिए लेंस को मोटा करना पड़ेगा। तो जो पश्चमा पेशियां लेंस को पकड़ी हैं उसको दबाएंगी और पुश करेंगी, जिसकी वजह से लेंस मोटा होता जाएगा। तो पुश करने के केस में अगर वस्तु को हम नजदीक ला रहे हैं तो वो पुश करते जाती है, लेकिन उसके साथ ही समस्या क्या होता है, एक समय ऐसा आएगा कि उससे ज्यादा और हम नजदीक लाएंगे वस्तु को, तो आंख को लेंस को इतना दबाएंगे कि मांसपेशियों पे बहुत जोर पड़ने लगता है। ठीक है, आंख में तनाव आने लगता है। आप देखिए, कोई वस्तु को बहुत नजदीक से देखिए तो आपकी आंख में दर्द होने लगेगा। ठीक है, क्योंकि मांसपेशियों पे तनाव होने लगता है। तो हम इसीलिए एक निश्चित दूरी से नजदीक हम वस्तु को लाकर नहीं देखते, नहीं तो हमारी आंखों पे तनाव पड़ता है, धीरे धीरे आंख में प्रॉब्लम आएगी। तो कोई वस्तु को देखने के लिए जितना मिनिमम दूर रख के हमें देखना चाहिए, ताकि हमारे आंख पर तनाव ना पड़े। ध्यान से समझिए, वस्तु को कितना नजदीक हम लाकर देखें ताकि हमारे आंख पर तनाव ना पड़े। मीन्स इट इज द लीस्ट डिस्टेंस, कितना नजदीक हम लाकर देखें कि हमारे आंख पे, सो दैट देयर इज नो स्ट्रेन ऑन आवर आई लेंस, और यू कैन से ऑन द सिलियरी मसल्स। तो उतना नजदीक की जो डिस्टेंस है स्टूडेंट, उसको कहा जाता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। उसको एक नाम दिया गया है उस दूरी को, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। आप याद रखिएगा इस शब्द का, ये जो टर्म है इसका मीनिंग क्या है। इसको हिंदी में कहते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी तो ये है क्या स्टूडेंट, हमने सीखा कि जब वस्तु को नजदीक लाते जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि आंख का फोकस दूरी घटाना पड़ रहा है लेंस का। तो एक समय ऐसा आ गया जाता है लाते लाते नजदीक कि उसके बाद हम नजदीक लाएंगे तो आंख पर तनाव पड़ेगा। तो जितना न्यूनतम दूरी बिना हम आंख पे तनाव डाले देख सकते हैं वस्तु को, उसको हम कहते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। इट इज द लीस्ट डिस्टेंस। इट इज क्या है, लीस्ट डिस्टेंस। इसको अगर कोई पूछेगा कि है क्या, तो आप कहेंगे इट इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम आई। किसकी डिस्टेंस, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कहां से, फ्रॉम आई, एट विच, जहां पर की क्या होना चाहिए, वी कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली, जहां पर कि हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकें,
ऑब्जेक्ट क्लियरली विदाउट, बस इसमें ध्यान क्या देना चाहिए कि विदाउट, आंख पर कोई तनाव नहीं होना चाहिए, विदाउट स्ट्रेन ऑन आवर आई, अर्थात आंख पर बिना तनाव के जितना नजदीक की दूरी को हम देख सकते हैं उसी दूरी को हम क्या कहते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, इसको स्टूडेंट कैपिटल लेटर इंग्लिश के डी से, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं और ये देखा गया है फॉर अ हेल्दी ह्यूमन आई, फॉर अ हेल्दी ह्यूमन आई, एक स्वस्थ मनुष्य की आंख के लिए इसका मान देखा गया है लगभग लगभग होता है 25 सेंटीमीटर। इसका मान ध्यान से समझिए, हमने ये नहीं कहा कि 25 सेंटीमीटर को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। आपसे कोई पूछेगा कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से आप क्या समझते हैं, तो आप ये नहीं कहेंगे कि 25 सेंटीमीटर को कहते हैं, नहीं, ये क्या है, वह दूरी है जिस पर हम रखी वस्तु को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, वह न्यूनतम दूरी, लेकिन ध्यान देना है कि हमारे आंख पे तनाव ना पड़े। ठीक है, तो उसका मान है 25 सेंटीमीटर। तो इस तरह से अगर देखें स्टूडेंट, हम पूछें कि हमारी आंख या जो मानव का नेत्र है वो कहां से कहां तक आसानी से देख सकता है, कहां से कहां तक, रेंज मतलब कहां से कहां तक देख सकता है, कितनी दूरी से कितनी दूरी तक, तो हमने देखा मिनिमम दूरी जो है वो कितना है 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम दूरी कितना है, हमारा आंख कितना दूर तक देख सकता है, इनफाइनाइट तक। तो ये 25 सेंटीमीटर से इनफाइनाइट के बीच में अगर वस्तु कहीं भी रखी है तो हमारी आंख आसानी से उसको देख सकती है, अगर आंख में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसी को हम कहते हैं रेंज ऑफ विजन। ठीक है, आगे की क्लास में स्टूडेंट हम देखेंगे अगर परेशानी है तो क्या होगा। उस केस में हम जानते हैं स्टूडेंट, डिफेक्ट्स के केस में आप सुने होंगे, आंख में प्रॉब्लम है तो चश्मा लगता है, तो कैसी प्रॉब्लम है, कैसा चश्मा लगेगा, इन सब चीजों को हम आगे की क्लास में सीखेंगे। चूंकि समय ज्यादा हो जाएगा इसलिए आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है स्टूडेंट, धन्यवाद।